2 जुलाई को सीधी जिले के मझौली थाना क्षेत्र के अंतर्गत लूट की एक सनसनी घटना सामने आई है, जिसने मझौली पुलिस की साख पर बट्टा लगा दिया। बताया गया कि मझौली थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित मोहन सोनी की दुकान गीता ज्वेलर्स में 2 जुलाई की रात में आधा दर्जन से ज्यादा हथियारबंद बदमाशों ने हमला बोलकर लगभग 1 से 1.5 करोड़ की सोने चांदी के साथ 50,000 नकद की लूट को अंजाम दिया है। घटना के समय गीता ज्वेलर्स के मालिक का लड़का हार्दिक उर्फ सूरज दुकान में ही सो रहा था। लूटने आए लुटेरों ने उसके साथ भी पहले जमकर मारपीट की। दुकान में सीसीटीवी कैमरे लगे थे, जिसमें लूट और मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। लुटेरों ने हार्दिक उर्फ सूरज को दुकान में बंधक बनाकर उसे 2.5 किलो सोना, 50 किलो चांदी और 50,000 कैश लूट लिया। लूट के बाद लुटेरों ने हार्दिक को मरणासन अवस्था में छोड़ दिया और भाग गए। हार्दिक के हाथ पैर में फ्रैक्चर है और सिर में गंभीर चोटें लगी हैं। घटना के बाद पीड़ित को जिला अस्पताल सीधी लाया गया, जहां पर जिले के पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत ने पीड़ित हार्दिक उर्फ सूरज सोनी से सारे घटनाक्रम की जानकारी ली। घटना की जानकारी मिलते ही पूरे मझौली क्षेत्र में सनसनी फैल गई। आनन फानन में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। घटना के दूसरे दिन जिले के पुलिस अधीक्षक भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे और उन्होंने वारदात की हर एंगल से जांच शुरू कर दी है। इधर जिला अस्पताल में भर्ती हार्दिक सोनी की हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे जबलपुर रेफर कर दिया है। मझौली क्षेत्र में हुई सनसनीखेज घटना ने पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। एक और जहां जिले के पुलिस अधीक्षक अपने 1 वर्षीय सफलताएं पत्रकारों को गिना रहे थे, वहीं मझौली में रात्रि को हुई इस घटना ने उनके लिए फिर से एक नई चुनौती खड़ी कर दी है। अब देखना यह है कि पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत के नेतृत्व में जिले के पुलिस इस लूट का खुलासा कितना जल्द करती है। सांसद रीति पाठक ने कहा है कि सहकारिता आंदोलन का उदय समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए हुआ है। समाज एकजुट होकर समाज के अंतिम पंक्ति के खड़े लोगों के उत्थान के लिए काम करे, जिससे पूरा समाज एक साथ विकास की धारा से जुड़े। सांसद श्रीमती पाठक अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रही थीं। इस अवसर पर भोपाल से मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के उद्बोधन का सीधा प्रसारण किया गया। सांसद श्रीमती पाठक ने कहा कि सीधी जिले में सहकारिता आंदोलन के अपेक्षित सकारात्मक परिणाम नहीं मिले हैं। हमें आत्मावलोकन कर अपनी कमियों को पहचानना है, उसे दूर कर समाज के अंतिम छोर में खड़े लोगों के उत्थान के लिए काम करना है। सांसद ने कहा कि हमारे लिए एक चुनौती है, जिसके लिए हम सभी को सामूहिक प्रयास करने होंगे। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार हम सभी ने मिलकर कोविड संक्रमण की चुनौती को स्वीकार किया है और जिलों को कोविड संक्रमण से मुक्त करने के लिए सामूहिक प्रयास किया है, उसी प्रकार हमें सहकारिता क्षेत्र से जुड़ी चुनौतियों का भी डट कर मुकाबला करना है और सहकारिता के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास करना होगा। उन्होंने सहकारिता क्षेत्र में जुड़े लोगों का आह्वान किया कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करें, जिससे समाज के कमजोर वर्गों का और इसके साथ ही पूरे समाज का विकास हो सके। कलेक्टर एवं जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के प्रशासक रविंद्र कुमार चौधरी ने कहा कि जिले के सहकारी बैंक का NPA 80% से अधिक है, जो एक चिंता का विषय है। हमें आत्मावलोकन कर अपनी कमियों को पहचानने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि यदि हम सहकारिता के उद्देश्यों को समझेंगे, तभी उन उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि स्व सहायता समूह भी सहकारिता के उद्देश्यों के आधार पर ही कार्य करते हैं। उन्होंने विगत कुछ वर्षों में यह स्थापित किया है कि किस प्रकार छोटे छोटे प्रयासों से सफलता पाई जा सकती है। हमें भी अपनी क्षमताओं को पहचान कर सकारात्मक परिणाम के लिए प्रयास करने होंगे। इस अवसर पर सांसद श्रीमती पाठक, कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी सहित उपस्थित अतिथियों द्वारा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक सीधी के परिसर में फलदार तथा छायादार पौधे का रोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। वैक्सीनेशन महाअभियान के तहत जिले में निरंतर टीकाकरण कार्य जारी है। वैक्सीनेशन सेंटर पर आमजनों की भीड़ और उत्साह को देखते हुए जिले में वैक्सीन उपलब्धता अनुसार भेजी जा रही है। शनिवार को जिले के 28 टीकाकरण केंद्रों में कोवैक्सीन की दूसरी डोज लगाई जा रही थी, जिसका निरीक्षण अवलोकन सांसद रीति पाठक तथा कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी द्वारा किया गया। उन्होंने उपस्थित लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि कोरोना से बचाव का सबसे सुरक्षित और कारगर उपाय कोरोना वैक्सीनेशन ही है। वैक्सीनेशन ही हमें कोविड की तीसरी लहर से बचाएगा। इसलिए स्वयं और अपने पहचान के सभी व्यक्तियों का टीकाकरण कराकर जिले में सुरक्षित वातावरण का निर्माण करें। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर नागेंद्र बिहारी दुबे ने बताया कि शनिवार को जिले में 28 वैक्सीन सेंटर पर टीकाकरण हुआ तथा प्राप्त जानकारी के अनुसार 2000 से अधिक व्यक्तियों का कोवैक्सीन की दूसरी डोज लगाई गई। कुछ केंद्रों में देर शाम तक टीकाकरण जारी था। उन्होंने बताया कि सोमवार को केवल कोविशील्ड की दूसरी डोज लगाई जाएगी। इस दिन किसी भी व्यक्ति को पहली डोज नहीं लगेगी।
उन्होंने बताया कि जिले में 3 जुलाई 2021 की स्थिति में भारत सरकार के कोविड पोर्टल पर एंट्री के अनुसार अब तक 2 लाख से अधिक डोज लगाए जा चुके हैं। जिले के सामाजिक संगठन, NGO, कोरोना वॉलेंटियर, पंचायती राज कामला आदि के सतत सहयोग से आम जन नजदीकी सेंटरों पर सुविधाजनक रूप से टीका लगवा रहे हैं। विदित हो कि कोविशील्ड का पहला टीका लगने के बाद दूसरा टीका 84 से 112 दिन के बीच में लगाया जा रहा है और कोवैक्सीन का दूसरा डोज 28 से 42 दिन के दौरान लगाया जा रहा है। डॉक्टर दुबे ने कहा कि प्रति मंगलवार और शुक्रवार को बच्चों और गर्भवती माताओं का टीकाकरण होने से कोविड वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। अतः आमजन मंगलवार शुक्रवार को सेंटर पर न जाएं और असुविधा से बचें। उत्तराखंड के हरिद्वार के ज्वालापुर विधानसभा से भाजपा विधायक सुरेश राठौर के खिलाफ भाजपा नेत्री की तहरीर के बाद न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने दुष्कर्म की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी द्वारा नैनीताल में राज्य सरकार का पुतला दहन किया गया। शनिवार को तल्लीताल गांधी पार्क में पूर्व विधायक तथा महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सरिता आर्य के नेतृत्व में विधायक के इस्तीफे व गिरफ्तारी की मांग को लेकर राज्य सरकार का पुतला दहन किया गया। जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, सुरेश राठौर इस्तीफा दो, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद कर न सकी जो सरकार निकम्मी है, सरकार मुर्दाबाद, गली गली सरकार को एक धक्का और दो, हर जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। विरोध प्रदर्शन पुतला दहन के बाद रिपोर्टर हिमानी रौतेला को प्रतिक्रिया देते हुए सरिता आर्य ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली भाजपा सरकार के 2 विधायक पहले द्वारहाट के महेश नेगी और अब हरिद्वार ज्वालापुर के सुरेश राठौर द्वारा महिलाओं के साथ दुराचार किया गया है और इतना जघन्य अपराध करने के बाद भी दोनों ही विधायकों पर भाजपा ने कोई कार्यवाही नहीं की है। ऐसे में साफ हो जाता है कि भाजपा सरकार महिलाओं के लिए कितनी संवेदनशील है। उन्होंने मांग करते हुए कहा है कि सरकार को तुरंत आरोपी विधायक का इस्तीफा लेकर पार्टी से निष्कासित करना चाहिए, साथ ही उचित कार्यवाही करते हुए उनकी गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। अन्यथा पीड़ित महिला को न्याय दिलाने के लिए पूरे प्रदेश में कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी। उन्हीं के विधायक, उन्हीं के नेत्रियों के बलात्कार कर रहे हैं। जिस तरह से पहले महेश नेगी का मामला आया था संज्ञान में, महेश नेगी का अभी तक मामला नहीं सुलझा है, तो इसकी भी हम सुरेश राठौर ज्वालापुर के जो विधायक हैं, उन्होंने एक नेत्री का जो बलात्कार किया है, हम ये चाहते हैं कि इनकी गिरफ्तारी हो और इनको पद से भी इस्तीफा दिलवाना चाहिए। हम लोगों की आज महिला कांग्रेस की यही मांग है। हमारे मेन कांग्रेस और हमारे NSUI यूथ कांग्रेस, अल्पसंख्यक सभी लोग यहाँ पर आज हम लोगों ने पुतला दहन किया है। तो हम सभी लोग मांग करते हैं कि विधायक को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। और मंत्री बदल दिए लेकिन फिर भी अभी तक कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। पूर्ण बहुमत की सरकार है। पूर्ण बहुमत की सरकार में इन्होंने एक सांसद को यहाँ पर विधायक ने मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन प्रॉब्लम जस की तस है और भाजपा सरकार कोई भी जनता के हितों के कार्य नहीं कर रही है। बस सिर्फ मुख्यमंत्री बदलने का काम हो रहा है। मुख्यमंत्री को यहाँ रोजगार मिल रहा है बस, और किसी को रोजगार नहीं मिल रहा। महंगाई चरम सीमा पर है और ये मुख्यमंत्री बदलने में ही है। हम ये चाहते हैं कि आज इन्होंने तीसरे मुख्यमंत्री बदल दिए हैं। मुख्यमंत्री बदलने में ही हैं ये, लेकिन इनको पूर्ण बहुमत दिया था जनता ने। विधायक दल से इन्होंने कोई नेता नहीं चुना। पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, फिर तीरथ सिंह रावत को बैठा दिया, अब पता नहीं किस रावत को बैठाते हैं। कहते हैं कि इनको पद से इस्तीफा देकर यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए और अपने पद से मुख्यमंत्री ने तो इस्तीफा दे ही दिया है और इनको कोई हक नहीं है जनता के हितों को कुठाराघात करने की और जनता के साथ खिलवाड़ करने की। जनता ने इनको डबल इंजन की सरकार है कर यहाँ डबल इंजन आएगा तो हम लोग यहाँ पर हमारे कार्य होंगे, महंगाई कम होगी और यहाँ जनता के कार्य होंगे, लेकिन कोई कार्य नहीं हो रहे हैं। सब लोग मुख्यमंत्री बदलने में हैं, सिर्फ मुख्यमंत्रियों को कार्य मिल रहा है यहाँ और
रिपोर्टर हिमानी रौतेला ने बताया कि वीकेंड पर नैनीताल पर्यटकों से गुलजार नजर आया। दिल्ली, एनसीआर के साथ ही यूपी, हरियाणा, पंजाब आदि राज्यों से काफी पर्यटक नैनीताल पहुंचे, जिस कारण शनिवार को भी डीएसए पार्किंग पूरी तरह से फुल हो गई। वहीं भवाली, भीमताल सहित आसपास के इलाकों में भी पर्यटकों के कारण रौनक रही। नगर के पंत पार्क, चाट पार्क, तिब्बती व भोटिया बाजार समेत मान रोड और अन्य स्थानों पर काफी मात्रा में सैलानी देखे गए। सैलानियों ने समीपवर्ती पर्यटक स्थलों के अवलोकन के साथ नौकायान और घुड़सवारी भी की। यहाँ तुम्हारा काम है, वहाँ करो। ये देखिए, वीकेंड के मौके पर बहुत सारे पर्यटक नैनीताल पहुंचे हुए हैं। इस दौरान नौकाओं का आनंद लेते हुए पर्यटक का मैडम टिकट आप इनसे ले लेना, जुलाई में करा दो। समीपवर्ती भवाली, भीमताल, रामगढ़, नौकुचियाताल में पर्यटन बढ़ना तो नगर और यहाँ के पर्यटन के लिए सुखद है, लेकिन बहुसंख्य पर्यटक बिना मास्क में आवाजाही कर रहे हैं, जो भविष्य में बड़े खतरे का सबब बन सकता है। हालांकि पुलिस की ओर से विभिन्न क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद कई सार्वजनिक स्थल, पर्यटक स्थल आदि में पर्यटक बिना मास्क के ही नजर आ रहे हैं, जो चिंता का विषय है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रुद्र प्रताप सिंह बाबा ने सभी पदाधिकारियों एवं सभी कांग्रेस के साथियों से आग्रह किया है कि 5 जुलाई सोमवार को दोपहर 12 बजे जवाहर कांग्रेस भवन अर्जुन कॉम्प्लेक्स सीधे पहुंचकर बैठक में भाग लेकर अपनी सहभागिता निभाएं। रुद्र प्रताप बाबा ने जिले में रहने वाले प्रदेश पदाधिकारी, जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व पदाधिकारी, सहयोगी संगठन, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, जिला कांग्रेस, IT एवं सोशल मीडिया सेल, सेवा दल, किसान कांग्रेस, NSY, अनुसूचित जाति कांग्रेस, पिछड़ा वर्ग कांग्रेस, अल्पसंख्यक कांग्रेस, सद्भावना प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, सभी संगठनों के पूर्व पदाधिकारी, जिला कांग्रेस के सभी वरिष्ठ जनों एवं प्रमुख जनों, नगर पालिका, नगर अध्यक्ष, पंचायत के पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व पार्षद को बैठक में आमंत्रित किया है। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। इंदौर में बनेगा देवी अहिल्या का स्मारक। शिवराज ने कहा, स्मार्ट सिटी के लिए 160 करोड़, ऑक्सीजन प्लांट के लिए 25 करोड़ रुपए देंगे। भोपाल में छात्रा से गैंगरेप। आंगनवाड़ी केंद्र में 9वीं की छात्रा से उसके 3 क्लासमेट और एक युवक ने किया दुष्कर्म। जबलपुर के एक गांव में ससुर बहू ने मर्यादा लांघी, बेटे ने पिता और अपनी पत्नी को कुल्हाड़ी से काट डाला। और भिंड में सड़क हादसे में 2 की मौत। शादी से वापस लौट रहे 3 लोगों को ट्राली ने रौंदा, मौके पर ही 2 ने तोड़ा दम, एक की हालत गंभीर। और अब से राष्ट्रीय अंचल। उत्तराखंड में सियासी संकट खत्म। पुष्कर सिंह धामी कल राज्य के नए CM के तौर पर शपथ लेंगे। 4 महीने में राज्य के तीसरे मुख्यमंत्री होंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा, बेघर और भिखारियों को भी देश के लिए कुछ करना चाहिए। उन्हें सब कुछ फ्री दिया तो वो काम नहीं करेंगे। फ्रांस में राफेल जेट की जांच शुरू। फ्रेंच मजिस्ट्रेट ने शुरू की जांच। इमैनुअल मैक्रो और पूर्व राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांदे से भी किए जाएंगे सवाल। और गया के विष्णुपद मंदिर की व्यवस्थाओं पर रोज 8,000 रुपए खर्च होते हैं। लॉकडाउन के चलते इनकम नहीं, मंदिर के पंडित भी परेशान हैं। तो ये थे आज के प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉगिन करें www.ntvindianews.com। सीधी व बिंदी की प्रत्येक न्यूज का अपडेट अपने फोन पे पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV इंडिया न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहें अपने आसपास की समस्त गतिविधियों से NTV इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।